विदाई। सुनती हो चंदा के ससुराल से कुछ लोग आ रहे हैं। अब वो आएंगे तो जाते वक्त विदाई भी तो देनी पड़ेगी। लाओ देखो कितने पैसे बचे, जाकर कुछ ले आता हूँ। मनोहर लाल जी की पत्नी सरला से कहा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे जी, अभी महीना पहले तो ब्याह किया है। सभी रिश्तेदारों को अपने 10 खम में जितना बन पड़ा तोहफा तो दिया, अब ये लोग इतनी जल्दी ऐसे मिलने क्यों आ रहे हैं। सरला ने अपने पति से पूछा, अरे समझा जी कह रहे थे लोग पास के गांव में एक विवाह में शामिल होने जा रहे हैं और कुछ औरतें कह रही है कि हम नई बहू से ठीक से मिले नहीं है तो मिलने हो जाएगा। अब बेटी के ससुराल वालों को मना तो नहीं कर सकते। मनोहर भले ही गले से बोले, सुनो तो ये कितने लोग होंगे, कुछ बताया होगा ना आपको। मैं देखती हूँ शादी में जो लोग आए थे ना उससे कुछ कपड़े तो रखे ही होंगे, बाकी जो घटेगा वो हम लाना है। सरला ने कहा, बक्सा खोलकर देखा तो 4 जोड़ी कपड़े तो मिल गए, आने वाले 2 जोड़ी के लिए कपड़े कम पड़ रहे थे। अच्छा ये लो पैसे, और कुछ पैसे मैंने अम्मा की दवाई से लिए संभाल कर रखे थे वो भी ले लो। भले गले से सरला ने कहा। चंदा ये सब देखकर परेशान हो रही थी। माँ बापू की हालत पे तो तरस भी आ रहा था, पर ये रीति रिवाज कैसे न माने। ये हमेशा कहा करती थी, तू यहाँ क्या कर रही है, माँ बाबू के कमरे से बाहर कुछ काम है तो अंदर चली जा। अपने कमरे से निकल कर आती दादी सुभद्रा जी से चंदा ने कहा, दादी धीरे से बोलो। कहती चंदा का मुंह बंद करा दी और खींचकर दूसरी ओर ले गई। क्या हुआ चंदा, काहे इतने परेशान हो बिटिया, ससुराल में सब ठीक है, व्यवहार करते हैं ना तेरे। नहीं शादी के बाद मायके में ये सवाल आम होता है, जो कि अब उसकी दादी ने भी कर दिया। हाँ दादी सब ठीक है, पर आप ये बताओ ना, लड़की के ससुराल वाले जब उसके घर आए तो उन्हें कपड़ा या फिर तोहफा देना जरूरी होता है। चंदा ने अपनी दादी से सवाल किया। हाँ बिटिया, सालों से यही चलता आ रहा है कि जिसकी जितनी हैसियत देते हैं, पर तो काहे पूछ रही है, सुभद्रा जी ने पूछा। चंदा माँ बाबू जी के बीच सुनी सारी बातें दादी को बता दी। अच्छा चल तू मेरे साथ। तब सुभद्रा जी उसने अपने कमरे में से ले गई। कोने में रखे एक बक्से पे ढका कपड़ा हटाया और अंदर से कुछ साड़ियाँ निकालकर चंदा को दिखाते हुए बोली, चल बता कौन सी सबसे अच्छी लग रही है। चंदा आश्चर्य से दादी को देखा, 2 साड़ी निकलाने पर कर दी। दादी तुम्हारे पास इतनी नई साड़ियाँ कैसे। चंदा ने आश्चर्य से अपनी दादी से पूछा। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बस वैसे ये साड़ियाँ भी बक्से में भर भर के। ये क्या। नहीं बिटिया, जब तक कोई ना कोई साड़ियाँ देता है तो घर में कितना ही पहनूंगी, बस सब बक्से में रखती जा रही हूँ। देख आज काम आने वाला है ना, फिर तेरी माँ ने भी तो यही किया। अब चल मनोहर का तंग हाथ थोड़ा हल्का कर देते हैं। सुभद्रा जी कहते हुए चंदा का हाथ पकड़कर मनोहर और सरला के कमरे में दरवाजे को खटखटाया। आओ ना माँ, कुछ काम है, मनोहर ने पूछा। पगले काम मुझे क्यों होने लगा। अच्छा वो चंदा के ससुराल वाले आने वाले हैं ना, ये 2 साड़ी पकड़। अब बस 2 कुर्ता धोती नहीं है तो शर्ट पैंट जो पहने हो बस वो ले आना, बिना किसी भूमिका के सुभद्रा जी ने कहा। और सासू माँ ये सब सरला आश्चर्य से पूछी। मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी और आप दोनों की परेशान देख मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि बेटी के माता पिता को बस देना ही आता है, ये तो गलत है ना। चंदा माँ के गले लगकर बोली, बेटा ये तो रियावत चले आ रहे हैं, जितने बन पड़ता है कर देते हैं, नहीं तो हाथ जोड़ देते। चंदा को समझाते हुए सरला ने कहा, पर माँ जी ये साड़ियाँ ये तो आपके हैं ना। सरला ने साड़ियाँ देखते साथ सुभद्रा जी से पूछा। वही जो जहाँ से तूने निकाले बहू के बक्से में रखे हुए थे, आज काम आ रहे हैं, बस अब ज्यादा ना सोच। पहली बार बेटी के ससुराल से लोग आ रहे हैं, हमारे घर जितना कर सकते हैं मान सम्मान कर देंगे, बाकी बाद में देखेंगे, सुभद्रा जी ने कहा। सरला सास को बहुत सम्मान देखते हुए कहती है, हाँ माँ आप तो हमें क्या सोचना। चंदा के ससुराल वाले लोग आए तो बहुत अच्छे से उनका मान सम्मान किया और विदाई भी दी गई। एक दिन चंदा ने दादी से कहा, दादी अब से तो मैं भी आपकी बातें याद रखूंगी, जो चीजें प्रयोग ना करूँ उसे अच्छे से संभाल कर रख दूंगी, ताकि कभी जरूरत पड़ने पर वो काम आ सके। अब से मैं भी अपना घड़ा बूंद बूंद करके ही भरती रहूंगी। दोस्तों मैं ये नहीं कहती कि हमें जो तोहफे मिलते वो हम किसी को भी उठाकर दे दे, ये तो उन रिश्ते पर निर्भर करता है कि किसे दिया जा रहा है। अब उनका भी तोहफा हमें उन्हें ही नहीं दे सकते जिन्होंने दिया है, पर कई बार हम बहुत कुछ उपयोग में नहीं कर जाते हैं, ऐसे में अचानक से जरूरत पड़ने पर वो काम आ सकते हैं। यदि उन्हें संभाल कर रखा जाए,
आपके विचार क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।